अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे आप तीसरे रमज़ान की गालिबन तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा रमज़ान मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार शादमान में। ये सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, हर साल लगता है, लेकिन आज हम यहाँ पर आकर देखना ही चाहते हैं कि जो सब्सिडीज़ हुकूमत ने दी हैं क्या वो वाकई मिल रही हैं आवाम को, मयार कैसा है और रहमतों के इस महीने में आम आदमी के लिए कितनी सहूलत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मैं हूँ फरवा वहीद। इनसे जानते हैं, इन्होंने आटा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आटा कितने का लिया आपने? 450 का। 450 का 10 किलो का थैला। सही है, क्वालिटी भी सही है। मैं आज ही लेके जा रही हूँ। आसानी से मिल गया। हाँ जी। रमज़ान बाज़ार पहले की निस्बत बेहतर हुआ है कि नहीं वैसे ही है? अभी आई हूँ, मैंने अभी देखा भी नहीं। सिर्फ आटे के लिए आई हैं? अभी जाना है अंदर। अंदर जाना है। चलिए आप अंदर जाके शॉपिंग वगैरह कीजिए, अपना ग्रॉसरी कीजिए। हम और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि अंदर का हाल अहवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। कैसा लग रहा है रमज़ान बाज़ार आपको? सस्ता है वाकईतन? क्वालिटी ठीक है कि नहीं? नहीं, कोई ठीक नहीं है। क्वालिटी का तो नहीं मुझे पता, लेकिन रेट पहले से ज़्यादा है। रेट पहले से ज़्यादा है? ज़ाहिर है रमज़ान की वजह से। रमज़ान से एक दिन पहले मैंने प्याज लिया है 40 रुपीज़ पर केजी। 56 रुपये आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? रमज़ान बाज़ार से पहले आपने 40 रुपये किलो प्याज लिया कहीं बाहर से, और अब 56 रुपये रमज़ान बाज़ार में यहाँ बिक रहा है। यानी ये तो सस्ता ना हुआ। फिर कहाँ से सस्ता है? आपको एक्सपेक्टेड था कि ये 40 से भी नीचे कोई रेट होगा? इसलिए होना चाहिए। इदारे सोए हुए हैं भांग पी के, और क्या करेंगे। ठीक है, इदारे ये कह रहे हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको रमज़ान बाज़ार की सिचुएशन दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। ज़ाहिर है इफ्तारी का टाइम जैसे से करीब आ रहा है और उस तरीके से लोग जो हैं वो घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो घर जाके इफ्तारी का सामान पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। सस्ता है रमज़ान बाज़ार वाकई? जी है, क्वालिटी सस्ती सही है, अच्छी है, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं जी। मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन। पुराने दौर में भी रमज़ान बाज़ार लगता रहा है शहबाज शरीफ के दौर में। वो तो चोरों का रमजान रहा था, वो अच्छा नहीं था। वो नहीं। ये अच्छा बाज़ार है, ये बिल्कुल ठीक है, मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है। वो जो हुकूमती वादे किए थे सस्ती अशिया फराहम करने के, ए क्वालिटी प्लस क्वालिटी, वो सब कुछ है? बिल्कुल है, पर आस्ता आस्ता सब कुछ हो जाएगा ठीक है इंशाल्लाह। ये भी हुआ नहीं मुकम्मल तौर? नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि अभी तक मुकम्मल तौर पे ए प्लस क्वालिटी वाला सामान नहीं है यहाँ पर, और सस्ता तो होगा। सामान तो अच्छा सा क्या होना है, आप आवाम को ख्वार करना ही करना है। वो चाहे लाइनों में आधा किलो के लिए बंदे को 20-25 बंदों की लाइन में लगना पड़े, तो उस बताओ वहाँ आधा किलो टमाटर के लिए वहाँ 10-15-20 बंदों की लाइन है अभी भी। रोज़ा है आपका? जी बिल्कुल, रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ कतारों में लगे ऐसे तो आप सिर्फ एक चीज़ के लिए आपने अलग, अगर आलू वगैरह लेंगे तो उसके लिए आपको अलग लाइन में जाना पड़ेगा। ये तो हाल है। तो ये इस तरीके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है इस तरीके से। टमाटर की लाइन अलग है, आलू की लाइन अलग है, भिंडी के लिए आप अलग ख्वार हुए? नहीं, भिंडी और ये तो चलो तीनों चीज़ें इकट्ठी एक जगह से मिल गई, लेकिन आलू वगैरह अगर लेना तो आलू और प्याज अलग हैं। ये कह रहे थे कि सस्ता बाजार है, मिसाली बाजार होगा। मिसाल आप नहीं, आप बाहर से अगर 150 है, यहाँ से 120 रुपये दे रहे हैं, इतना फ़र्क है बस। लेकिन आप अगर रिहाइश आपकी शादमान में नहीं है, कहीं दूर है। हाँ, तो क्योंकि अब मेरे ऑफिस के रूट में 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये बस ये फ़र्क यही है कि मैं ऑफिस के रूट में बढ़ता है, इसलिए मैं इधर से जाता हुआ लेता है। शहबाज शरीफ के दौर में भी सस्ते बाजार लगते रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई खास फ़र्क नहीं है। सब जगह पे खाने वाला कोई काम हुआ, और यहाँ भी पहले भी शहबाज में भी यही काम होता था, अब भी वही हो रहा है। यहाँ ख्वारी है, यानी आवाम की ख्वारी है। ठीक है, ये चीनी के पैकेट के पीछे ख्वारी। इनसे बात कर लेते हैं। शहरी से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको बाजार दूसरा रोज़ा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक, बहुत अच्छा। क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी तकरीबन ठीक ही है। लाइनों में कह रहे हैं जी लगना पड़ता, लंबी लाइनों में तो कुछ जो चीज़ें जहाँ कुछ चंद चीज़ें ऐसी है जहाँ लाइनों में लगना पड़ता है, अदरवाइज तो समझते कि रोज़ा रखा है लोगों ने, लाइन मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही है। अब रोज़े में तो आना है ना सामान तो, लेकिन ख्वारी जो हो रही है नहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, कोई खाम नहीं है, काफ़ी। क्या क्या खरीदा है? मैंने प्याज कुछ टमाटर तो मुझे नहीं मिले क्योंकि मैं लेट आया हूँ। प्याज है ही नहीं? प्याज है नहीं, नहीं प्याज है ही नहीं उन्होंने। प्याज बहुत बड़े हैं। आपने ले लिए होंगे ना उनकी तरफ? आलू ही है, प्याज में आलू लेते ना तुसी पूछा नहीं प्याज क्यों नहीं है? कहते खत्म हो गए। तुसी हुन रोटी पकानी है, हांडी अगे तो है ना, कोई गवर्नमेंट है नहीं, आगे का है ना, वो बाजार तो पूरा है ना। शुरू की कह रहे प्याज है, कह रहे प्याज नहीं है। आप बता दें ये मिसाली रमज़ान बाजार है कि नहीं है? जी जाहिर है एक ऐसे तबके के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते
तो उनके लिए तो बाज़ार बहुत अच्छा है अगर ओवरऑल देखा जाए। लेकिन कुछ चीज़ों की देखिए लिमिटेशन भी होती हैं हर चीज़ की। वो ये है कि जैसे एक अगर आलू प्याज टमाटर एक बेसिक नीड है, तो वही चीज़ जो है ना वो उस तरह अवेलेबल नहीं है बल्क क्वांटिटी में कि हर एक को मिल जाए, तो उसके लिए लाइंस लगी हुई हैं। अब देखिए रोज़ा रखा है आपने, चीनी के लिए आप लाइनों में लग रहे हैं, प्याज के लिए लाइनों में लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था पिछले 3 सालों की निस्बत? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर दफ़ा बंदा एक्सपेक्ट करता है कि आगे से बेहतर हो। कितने के खरीदे दर्जन? ये मैंने 135 रुपये दर्जन खरीदे। 135 रुपये दर्जन? जी जी बिल्कुल। और रमज़ान से पहले ही कितने के थे? रमज़ान से पहले भी तकरीबन इसी तरह यही रेट चल रहा था। हाँ 50 से 60 रुपए ये बता रही हैं। मैं चाहूँगी आप आगे आ जाइए। ये कह रही है 50 से 60 रेट चल रहा था, आप सही कह रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही बाकी दुनिया में। रुपीस थे और अब भी हम 2 दिन से आ रहे हैं और वापस से जा रहे हैं। प्राइवेट ही सामान ले, रमज़ान बाज़ार का यानी कि जो बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने वो नहीं हम उठा रहे, क्योंकि हम है ही नहीं। इन्होंने 130 रुपए दर्जन ही नहीं रहा और लाइन इतनी लंबी है कि आपको उसके बाद सरकारी मुलाजमीन को बेनिफिट होना चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन तो चले ठीक है, पूरे आम शहरियों आम शहरी रमज़ान के महीने में तो बरकतें लो। होना चाहिए, हकीकत है ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ का भी दौर में लगते थे रमज़ान बाज़ार। लेकिन काफ़ी बेहतर थे वो बेहतर थे और प्लानिंग थी। लिमिटेड चीज़ों पे बेनिफिट है, ओवरऑल उतना उस तरह बेनिफिट नहीं। कौन सी चीज़ें जिस पे बेनिफिट है? जैसे चीनी आपको मिल रही की है, क्वालिटी कैसी है? चीनी की क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, सही चीनी मिल रही है और आटा भी है। आटा भी अवेलेबल है, चीनी भी अवेलेबल है। प्याज वगैरह आलू वगैरह पे शॉर्टेज है, वो वैसे जो है ना क्वालिटी सही नहीं है जो पहले फ्री ली थी। इसका मतलब हुआ कि पिछले रमज़ानों में हम कवर करते रहे कि चीनी लाइनों में लग रही है, चीनी के लिए ख्वार हो रहे 2-2 किलो के पैकेट के लिए। अब उन्होंने वो बेहतर कर दिए तो सब्जियों की तरफ जो है ना वो कोई ध्यान नहीं है, ना फ्रूट्स पे ना वेजिटेबल पे। लो क्वालिटी है, वो कोई इतने अच्छे नहीं है और रेट वैसे ही है जैसे बाजार में। ये कह रही लो क्वालिटी फल है, ये कह रहे हैं कि लिमिटेड चीज़ें जो मिल रही हैं और अब 2 दिन से ये भी चक्कर लगा है। कल भी हम वापस गए हैं और आज भी तकरीबन ऐसा ही था। लेकिन हुकूमत को, अब क्या मैं हुकूमत को किसको कहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। जो सियासी हलचल चल चुकी है वो उसके बाद तो समझ ही नहीं आ रही किसको अपील करें। लेकिन अभी ये दूसरा तीसरा रमज़ान है, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले रमज़ान में या इस अशरे के अंदर ही मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। हो सकता है कि लोगों को जो फैसिलिटीज़ अभी नहीं मिल रही हैं वो अगले अशरे में भी नहीं, अगले अशरे तक शायद बेहतर हो जाएंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बरकतों का महीना है, ये रहमतों का महीना है। इस महीने में लोग दुआ करते हैं हर उस शख्स के लिए जो उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। आप एक नेकी करेंगे आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अगर इंतज़ामिया अच्छा काम करती है तो लोगों के दिलों से दुआ ही निकलेगी। खैर मज़ीद लोग जो यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए आए हैं उनसे पूछते हैं। ये मोहतरमा के हाथ में भिंडियाँ हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये आधा किलो भिंडी है? हाँ जी। ये क्यों ली आधा किलो भिंडी? बस ये लेनी थी? 165 की है तो फिर जितनी अपने आप को सूट करती है उतनी ले ली। कि 165 रुपए की किलो। हाँ जी। रमज़ान से पहले भिंडी पकाई आपने? नहीं, अभी बहुत टाइम ही बाहर आपने देखा कि क्या रेट है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप यहाँ क्या सोच के आई थी? यही कि थोड़ी सस्ती चीज़ मिल जाएगी, सस्ती होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। आपने यही लेना था? नहीं, और भी लेना था लेकिन अभी ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। सुबह वगैरह ले गए हैं सब, उसके बाद थोड़ा सा कम पड़ गया था तो दोबारा लेने के लिए आई। 165 रुपए की ये भिंडियाँ समझ से बाहर है कि अगर जिसके घर में 6-7 लोग खाने वाले हैं उन्होंने भिंडियाँ कैसे मैनेज करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आपने सर ख़जाना पकड़ा हुआ, मैंने कहा ज़रा आप छुपा रहे, पूछ लूँ कितना कीमती ख़जाना है, कितने रुपए खर्चे हैं आपने इस पर? नहीं जी, ये रमज़ान बाज़ार है, माशाल्लाह गवर्नमेंट ने म्यारी चीज़ें और सस्ती लगाई हुई हैं। सस्ती लगाई? ये कम से कम ये तकरीबन कल मैंने उधर से अबद मार्केट के पास से 250 रुपये से दर्जन केले लिए थे, इधर 80 रुपये दर्जन केले मिले। मोहतरमा बताते रमज़ान से पहले 50-60 रुपये की दर्जन मिल रहे थे, यहाँ पर 130 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। आप नहीं समझते कि और भी सस्ता होना चाहिए? हाँ, और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन पहले तो ये 50 रुपये, आपकी बात ठीक है, आज इधर 80 रुपये है, बाहर 150-200। क्यों होता है कि रमज़ान की आमद के साथ ही हम लोग मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं, खुद ही से प्राइस रेट भी बढ़ा देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ये बदनसीबी है कि हम मुसलमान ममालिक में मुसलमान लोग और मुसलमान के मुक़द्दस महीने में ये चीज़ें ज़ख़ीरांदोज़ी करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो ये तो हम क्या कहें निचले दर्जे की ज़िंदगी। मैंने इनिशिएटिव लिया है या हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है ये वाक़ईतन सहूलत बाज़ार है कि नहीं, इससे बेहतर हो सकता था या पिछली हुकूमतों में बेहतरी? नहीं, काफ़ी अच्छा है, अच्छी हर चीज़ म्यारी है, साफ़ सुथरी है, सस्ती भी है,
बस थोड़े से कि और थोड़ा सा जो है ना इस पे ध्यान दे तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है और इससे भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, चले मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उन्हें इस बाज़ार में वाकई फैसिलिटी मिल रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने आटा खरीदा? जी जी, आटा सही मिल गया? हाँ सही मिल रहा मुतमईन है आप रमज़ान बाज़ार? है जी, बिल्कुल। अक्सर लोग शिकायतें कर रहे हैं कि अक्सर चीज़ें नहीं मिल रही हैं या मयारी नहीं है। नहीं सही की चीज़ें मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये रमज़ान बाज़ार बेहतर था या शहबाज शरीफ के दौर वाला? ये बेहतर है। ये बेहतर है, सहूलियात मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही है। मजीद चीज़ें जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए वो? हाँ बिल्कुल टाइम से मिल रही है। हाँ सब कुछ है। ये मुतमईन शहरी हैं, इनसे पूछते थे इन्होंने क्या खरीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा थोम है, अदरक है, ये इतना ही लेना था या प्राइस देख के आपने फैसला किया कि नहीं थोड़ा थोड़ा? प्राइस ज़्यादा थी, मैंने कहा जितनी ज़रूरत है उतनी ले लेते हैं। प्राइस ज़्यादा थी? प्राइस ज़्यादा, कितने का लिया आपने थोम अदरक? मैंने 50 का लिया है। 50 100-250 रुपये किलो पे है। ये आपको अंदर सहूलत नहीं मिल रही या बाहर भी इतना ही रेट है? बाहर ज़्यादा ही है, इधर सही है लेकिन फिर भी पहुँचते तो ज़्यादा ही है ना। पहुँच कितना होना चाहिए था, आप क्या समझते हैं? बस मुनासिब होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए। जो आप मुतमईन है कि ये जो रमज़ान बाज़ार है ये ठीक लगा या शहबाज शरीफ के दौर में भी रमज़ान बाज़ार लगते रहते थे वो बेहतर था? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे कोई सही फर्स्ट टाइम आया इससे पहले आप बाहर से चीज़ें खरीदते थे? बाहर से ले, ये क्या वजह हुई कि आप पहले दफ़ा रमज़ान में आए इस बाज़ार? अभी लगे कोई 2-3 दिन हुए हैं ना, तो वो सैलरी का भी मतलब प्राइवेट नौकरी है, फिर इसका सैलरी मतलब है कि आपकी तनख्वाह बढ़ी नहीं है बढ़ी नहीं है तो और आपके अखराजात बढ़ गए हैं, तो आपने सोचा कि ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए आम दिनों में आप बाहर से शॉपिंग करें। बाहर से कोई कर। पैगाम देंगे इंतजामिया को कि क्या और मजीद क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? निज़ाम क्या है, ये सब गरीब आदमी यही चाहता है कि हर चीज़ मुनासिब हो, सहूलत हो, सब्ज़ी वगैरह या दाल आटा जो है वो पहुँच में हो, ये तो पहुँच से दूर ही हो चुका है। ठीक है, पहुँच से दूर हो चुका है और मजीद लोगों से जानते हैं कि क्या है उनकी राय। एक और शहरी यहाँ पे खरीदारी कर रही है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या क्या खरीदा है? मैंने चीनी आटा। और अमरूद भी? हाँ जी अमरूद। तो अमरूद की क्वालिटी तो मुझे देखने में नहीं अच्छी। नहीं अच्छी ना? बहुत अच्छी थी। ये देखें, खत्म हो गया, ये सस्ते करके दे। हाँ ये देखिए क्वालिटी चेक कर लें, सस्ते करके दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखें सस्ते किस किस्म के करके दे रहे हैं, ये देखें। ठीक है, तो आप वेस्ट वाली चीज़ यहाँ पे देंगे, रोज़ेदारों को वेस्ट वाली चीज़ देंगे, मतलब ये कितनी ज्यादती है ना कि जो वेस्ट वाली चीज़ है ये बता रहे हैं कि वेस्ट वाली चीज़ है तो ये देनी है, तो वेस्ट वाली चीज़ रोज़ेदारों को देंगे। ये गरीब बंदे के लिए सहूलत है या अजियत है? कुछ नहीं आ गरीब बंदे के लिए, अजियत है ना। हाँ जी आपने कितने के लिए ये अमरूद? 30 रुपये का आधा किलो। 30 रुपए के आधा किलो अमरूद भी आधा किलो 30 रुपए के हो गए। और क्या ये रमज़ान बाज़ार बेहतर है या इससे पहले वाले रमज़ान बाज़ार बेहतर? बेहतर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सहूलत नहीं है। नहीं, कोई सहूलत नहीं। ठीक है, ये कह रही है सहूलत नहीं है। मयार मैं आपको दिखा चुकी, टोकरी उन्होंने गायब कर दी है। मज़ीद केलों का भी मयार दिखा देती हूँ, ये देखें। और फिर जब मैं केलों का मयार दिखाऊंगी तो उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। वो देखें, ये है सस्ते रमज़ान बाज़ार में बड़ी मयारी चीज़ें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। रमज़ान बाज़ार आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है। एक और शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या ख़रीदा है आप? आलू, लहसुन, खीरे और मिर्चे। तो क्या कितना सस्ता है ये? यानी जो एक्चुअल बाहर बाज़ार है उससे तो काफ़ी सस्ता है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी भी अच्छी है। अक्सर लोग शिकायत कर रहे हैं कि चीज़ें उनको मुकम्मल मिल नहीं रही हैं या A+ क्वालिटी की चीज़ें यहाँ मिल नहीं रही, सब्सिडी नहीं है उस पर। नहीं, क्वालिटी अच्छी है, ये नहीं है कि अच्छी नहीं है, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो आम इंसान के इस्तेमाल के लिए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये नहीं कि मौजूद नहीं है। हुकूमत ने अच्छा इनिशिएटिव लिया इस बार? ये इस बार नहीं है, पिछले साल से और उससे भी पिछले साल से। शहबाज शरीफ के दौर पे भी लगते रहे हैं, लेकिन बेटर है फैसिलिटी इस बार भी, और लास्ट टाइम बार भी अच्छी थी। जी जी। चीनी के पीछे ख्वार तो नहीं होना पड़ा? नहीं, कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। ये शहरी हैं, ये बड़े मुतमईन हैं। एक और शहरी है, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या आप मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो रमज़ान बाज़ार लगा है, सस्ता रमज़ान बाज़ार, ये वाक़ई सस्ता है? बस मुनासिब है सर। मुनासिब है, ये सस्ता नहीं है? बस गुजारा है हमारे लिए, तो बस ये भी महंगा है। ये भी महंगा है। क्या खरीदा है आपने? अभी घी खरीदने आ रहा हूँ, लेकिन घी ये क्वालिटी का मिल रहा है? कहते थे 230 रुपये से 260 रुपये का पैकेट मिलेगा। 450, 460 इस तरह।
450 रुपए का घी मिल रहा है। जी रमज़ान बाज़ार में जो दावे किए जा रहे थे कि 280 तक या 260 तक का घी का पैकेट मिलेगा, आप बता रहे 450 रुपए का मिल रहा है। 420 से लेकर 460-70। तो ये कोई फैसिलिटी तो ना हुई फिर? बस क्या करें, हमारी मजबूरी है बस। रोज़ेदारों की मजबूरी है। जी बिल्कुल ऐसे। उन्होंने हुकूमत के दिए हुए पैकेजेस में से खरीदना है। जी बिल्कुल ऐसे। बाहर अगर खरीदते तो कितने का पड़ जाता आपको? 500 का? नहीं, बाहर भी मेरे ख्याल से 470 इस तरह। इतना फ़र्क तो ना हुआ? नहीं, फ़र्क तो नहीं है वैसे। लालच है, हम समझते हैं कि शायद सस्ता हो इसलिए आ गए। कहाँ से आए? लाहौर के किस इलाके से आए? ये शमा सामने तो कितना दूर पड़ा आपको यहाँ से? ये 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट का रास्ता है, पेट्रोल भी खर्चा, आए भी सस्ती चीज़ के चक्कर में, जी बिल्कुल। लेकिन हुआ भी नहीं। कौन से दौर का रमज़ान बाज़ार बेहतर था, आज के दौर का या शहबाज शरीफ के दौर का? गुज़श्ता दौरों का ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, आप कोई हुकूमत को राय देना चाहेंगे, इंतज़ामिया को राय देना चाहेंगे कि क्या करे, वो क्या बेहतर करे? बस हम तो ये कहेंगे कि आसानी क्या गरीबों के लिए बेहतरी करेगी। ठीक है, आपको कोई सस्ता मिला है यहाँ पे चीज़? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ यहाँ पर आना बेवकूफ़ी है। दूर से बाहर आए, वहाँ पे जो बाहर जो चीज़ 24 रुपए की है, यहाँ पे 23 रुपए है। 1 रुपए का फ़र्क है, लेकिन लाइनें कितनी लंबी लग जाती है उसका कोई हिसाब नहीं। 1 रुपए के फ़र्क पे लाइनें भी लंबी हैं और फिर आप कह रहे हैं कि चीज़ भी नहीं, इससे अच्छा नवाज शरीफ के दौर में इससे ज़्यादा बेहतर थी, सस्ती। फिर सस्ता बाज़ार कैसा हुआ ये? नहीं, कोई सस्ता नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ी के लगाया है बस। अभी जो लोग, क्योंकि एंड टाइम आ गया है, लोग खरीद रहे हैं। अभी मैंने अमरूद पिछली ब्रेक में दिखाए लोगों को, कितने लो क्वालिटी के अमरूद दे रहे हैं। वही उसी चीज़ का रेट सस्ता ना, कि बाहर जो चीज़ 3 रुपये महंगी होती है वो चीज़ सही होती है। बाहर जो चीज़ 3-4 रुपये कम होगी, लेकिन वही अगर मंडी में चले जाएँ तो इससे 10 रुपये कम मिल जाती है। मतलब कि ख़राब चीज़ होती है। बाहर से मैं नींबू लेता हूँ, मेरा डेली का काम मैंने लेमन लेने हैं। बाहर अगर मैं 180 रुपये किलो लेता हूँ तो वो बिल्कुल साफ़ होते हैं। यहाँ से 160-150 रुपये लेके जाता हूँ, लेकिन मुझसे आधे भी सही नहीं निकलता। आपने यहाँ से लेमन लिए ही नहीं? नहीं, अभी नहीं लिया। अभी 150 रुपये किलो नहीं लिए, बाहर से लिए। आप क्या समझते हैं कि क्या सजेशन देंगे, आपकी क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? ये हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का तो पता नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत होनी चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होनी चाहिए या शहबाज शरीफ साहब जो आप कह रहे हैं? क्योंकि पंजाब को कोई भी होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, क्योंकि इनको फैसिलिटी ऐसे नज़र नहीं आ रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या क्या खरीदा है आपने? बेटा किले लिए हैं मेरा चांद। क्या लिए? बनाना लिया है बेटा। बनाना लिए? कितने के मिले? बेटा 80 के मिले हैं। 80 के, लेकिन वो तो क्वालिटी बड़ी माड़ी सी है, मैं देख कर तो बेटा चार तो बनानी है ना। नहीं, आप नहीं समझती कि अगर बेटा बाहर से ना फिर भी ठीक है, क्या करें फिर मेरा बेटा। नहीं, अगर बाहर से ठीक है चीज़, ठीक है, लेकिन अगर मयार भी नहीं है चीज़ों का, अगर फ्रूट भी ख़राब बेच रहे हैं, तो आप नहीं समझती कि इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए? रोज़ेदार हैं सारे। बेटा मेरी बात सुने, हुकूमत अगर गलत होगी तो सहूलत कहाँ से होगी? ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह करे ये आप घी खरीदने लगी? शरीफ आए। चलें, आप रोज़े में आए तो दुआ कर रही हैं कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब आए। मुझे नहीं पता कब आएंगे, लेकिन सर इनकी सुन लें, आ जाएं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या सहूलत मिल रही है? सस्ते मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही है, यहाँ सब बहुत ख़राब स्टफ। कुछ सस्ता नहीं है? सस्ता तो दिखाया तो थोड़ा सा हो, लेकिन इतना ख़राब है। अब जाके क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है ही नहीं। और कोई लोग कह रहे हैं लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। कहाँ लगना पड़ रहा है, खाली पड़ा हुआ है। छुट्टी हो गई ना? छुट्टी कहाँ हो गई है, खुला है। छुट्टी हो गई 5 बजे तो। चलें, खैर मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें अभी देखिए, ये अब हम A+ क्वालिटी के घी की बात कर रहे थे। अब मैंने ये घी जो है ये पहली दफ़ा देखा है। ठीक है, ये देख ले और ये देख ले। मुझे नहीं पता कि इसका मयार क्या है, इस पर कितनी सब्सिडी है, लेकिन लोगों का कहना ये है कि घी वहीं पर 420 रुपये का ही मिल रहा है, जबकि हुकूमत ने वादा किया था कि हम 230 से 260 रुपये तक एक घी का पैकेट देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने सस्ता करना था, सस्ता बाज़ार बनाना था, तो कम से कम सहूलियात तो मयारी देते। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद शहरियों से बात करते हैं जो यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या ख़रीदा अभी तक आप? मैं अभी आया हूँ, अभी खरीद रहा हूँ, इंशाल्लाह अभी खरीदूंगा। हाँ, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई सहूलत बाज़ार है? हाँ, नहीं जायज़ है, मुनासिब, बेहतर है, मुनासिब, क्वालिटी भी बेहतर है। क्वालिटी बेहतर है। लोग शिकवा कर रहे हैं क्वालिटी नहीं अच्छी। नहीं, बेहतरीन है। अभी ये घी आपके सामने है, बाहर आम ये 400 क्या A+ क्वालिटी का है? डालडा, जो हबीब, ये तो कोई और ब्रांड है? ये सलवा का है, बेहतरीन है ये। बेहतरीन हाँ, है। ये जो है ना, कितने का मिल रहा है ये? ये 440 का बता रहे हैं। 440 का आप कह रहे सस्ता है?
हुकूमत तो कह रही थी कि हम, ये तो बाज़ार में तो 500 के करीब है। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि हम 230 रुपए का, 260 रुपए का देंगे। अभी वो तो मुझे नज़र नहीं आया, अभी मैं आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ फिर किधर। 200 वाला समझ नहीं आया। नहीं अभी हुकूमत ने वादे तो यही किए थे। नहीं, ये तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 400 रुपए का खैर बहरहाल मजबूरी है। इंसान ने एक ऑयल का पैकेट, और एक ऑयल का पैकेट यकीन कीजिएगा अगर आपके घर में 7 से 8 लोग हैं बिलफर्ज, तो ये एक घी का पैकेट मुश्किल से 3 या 4 दिन निकलता है। यानी 1 किलो का पैकेट अगर आपको 400 रुपये का भी मिल रहा है तो 400 रुपये आपके 3 दिन या 4 दिन का सामान है। तो कितना मुश्किल है किसी गरीब आदमी के लिए कि आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने हफ्ते में 3 से 4 ऑयल के पैकेट्स जो हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल करने ही करने हैं, उसमें खाना पकाना ही पकाना है, और फिर आप कैलकुलेट कर ले उसके माहाना आमदन के साथ उसको। तो बहरहाल ये सहूलत तो लगी हुई है। दालें हैं यहाँ पर, चने की दाल है, मसाला जात यहाँ पर मौजूद हैं, और मशरूबात भी हैं, चावल भी हैं, ठीक है, और जो रोज़े के लिए चीज़ें होती हैं वो भी लोग खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्या ख़रीदा आपने? सब्ज़ी खरीदी है, सस्ती खरीदी है, अच्छी खरीदी है, मयारी खरीदी है? मयारी तो आसमान में कम ही चीज़ें हैं। बाजार बाजार नहीं, सस्ता बाजार, रमज़ान बाजार में, और तो ख़ास फ़र्क नहीं है। नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कह रही थी हम इस बार बहुत बड़ा फ़र्क लेकर आएंगे। इंतज़ामिया ने बड़े दावे किए थे, सस्ता सहूलत बाज़ार है। ऐसा प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है। मतलब नींबू, अब देसी नींबू जो है वो मिल रहा है यहाँ पे 320 या 60 रुपए किलो। तो 320 से 60 रुपए किलो? जी जी जी। और चाइना का है वो बेकार सा नींबू है, क्वालिटी उसकी है नहीं, ज़ीरो क्वालिटी है। और इसी तरह बेशुमार सब्ज़ियाँ वो थोड़ी कमज़ोर सी हैं, और रेट उनके मार्केट से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। आप कहाँ से आए, कहाँ के रिहायशी? मैं शादमान से हूँ। शादमान से ही आए, जिन्हें आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आसपास से लोग आते हैं बेचारे पेट्रोल भी खर्चते हैं, 150 रुपया लीटर पेट्रोल है, उन्होंने आना है यहाँ पे सस्ती सहूलत के चक्कर में, उनको क्या मशवरा देंगे? बस फिर भी बेहतर है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो वादे किए थे वो क्वालिटी नहीं है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, वादे सब झूठे ही करते हैं, सच्चा वादा। सर आप बताते हैं, आप मुतमईन हैं इस सस्ते? कोई मुतमईन नहीं है इनके इंतजामात से। ये जो सोफ़े लगाए हैं, इनके बजाय, पंखे के बजाय आप इधर तवज्जो दें। जो गैर मेरी चीज़ें हैं, आप एक राउंड लगाएं, इन सारे जितने स्टॉल हैं आपको गैर मेरी चीज़ें अक्सर मिलेंगी, सड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, जो सोम चीज़ें, हाँ वो आपको चीज़ें मिलेंगी। इनका एक, ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं ये गैर मुल्कों के चक्कर लगाते हैं, उधर मार्केटों में ये चीज़ें देखते हैं, 1 नंबर चीज़ें अव्वल उधर मिलती हैं, उनके रेट ठीक है, देने में भी मज़ा आता है जब चीज़ एक अच्छी हो। इधर अभी आप तरबूज देख लें, इतने तरबूज हैं और 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो जो है ना बेच रहे हैं। वो छिलका ही उतर के पीछे खाना के बेचारे ने, गरीब बंदा तो रह गया। तो कह रही थी कि हम बड़ा अच्छा एक पैकेज लेकर आए हैं। सिर्फ कागज़ों में होता है जी पैकेज, कभी भी गरीब आदमी का भला नहीं होता। ये सिर्फ कागज़ों में वोट के सिलसिला ही। अभी आप देख लें, अभी आपको कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं। इधर चीज़ें आप मेरे साथ आके विज़िट कर लें, आपको हर चीज़ जो है ना गैर मेरी। अभी तक क्या ख़रीदा? मैंने अभी ये धनिया पुदीना लिया है, बस 2 चीज़ें ली हैं। धनिया पुदीना पे इत्तेफाक है, बस अभी ये 2 चीज़ें ली हैं, धनिया और पुदीना। इसके अलावा जो है ना हिम्मत ही नहीं पड़ी, बकाया जो है ना चाट का भी सामान। कितने का लिया आपने? ये 20 रुपये का पुदीना है जी। ये तो मुफ्त मिलता था किसी ज़माने में। मुफ्त मिलता था, ये 20 रुपये का दिया है उसने। अभी तो यही चक्कर लगा रहे हैं। आप बताते सर, आप मुत्तफिक हैं इनकी बात से? मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खरीदा, देख रहा हूँ सब चीज़ें 2 नंबर बेच रहे हैं। 1 नंबर का नाम दे रहे हैं, 2 नंबर दे रहे हैं। वो जो 30-40 रुपये वाली चीज़ अब 70-80 रुपये किलो दे। ये कैसा सहूलत बाजार हुआ? ये कोई सहूलत बाजार नहीं, ये लूट मार बाजार है। ठीक है, आप इंतजामिया को पैगाम देंगे? कोई इंतजामिया बात नहीं सुनने वाले नहीं। तो बंदा पैगाम दे, कोई बात नहीं सुनने वाला। सेल भी नहीं है यहाँ पे। पेटी में सामान रखा हुआ, हाँ जी ये 100 रुपये किलो है, जो आगे रखा हुआ जी 70-80 रुपये किलो है। इंतजामिया का बात लो ना, तो यार देते हैं आपको, क्या देते हैं चीज़, वो अपनी मर्जी से डालने नहीं देते, पैसे अपनी मर्जी से लेते हैं। इसका मतलब है कि मिली भगत से सब कुछ चल रहा है। सब कुछ 2 नंबर ही, सब मिली भगत है, कोई पाकिस्तानी आवाम का सुनने वाला नहीं है। ये रमज़ान का महीना का कोई, मलेशिया में रहा हूँ, उधर 2 साल मैंने देखा है कि उधर जब उनके चाइनीज़ के जो है छुट्टी आती है 15-20 दिन, वो हर चीज़ कम कर दे। 100 वाली चीज़ वो उन्होंने 40-50 रुपये की कर देनी है। जो तमिल हैं उन्होंने भी इस तरह करना है, हिंदू मलबारी जिसे बोलते हैं आप, चाइनीज़ मलेशियन भी जैसे ही करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये अभी 70 रुपये किलो दर्जन थे केले 3 दिन पहले,
कल मैंने देखा 150 रुपये किलो दर्जन थे। 130 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, ये 3 दिन पहले 70 रुपये थे दर्जन केले। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर हाल अहवाल बताएंगे सस्ते रमज़ान बाज़ार का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे सस्ते रमज़ान बाज़ार की। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने खजूरें जो है वो ख़रीदी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने की ली खजूरें? 150 रुपये किलो। और ये कितनी है? 1 किलो। इसको आपको देख के क्या लग रहा है, क्या मयार है इसका? बेहतर है, बस दूसरे। हाँ जी। तो हम लोग क्या गुजारे के लिए बैठ गए हैं? रमज़ान का महीना तो सहूलतों का महीना होता है, रहमतों का महीना होता है। हुकूमत तो कहती है कि हम सब्सिडी देंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे रमज़ान की। क्या बताएं अब हुकूमत के बारे में? आपको लगता है कि रमज़ान बाज़ार ये वाकई फैसिलिटी है, सहूलत है कि नहीं, ये भी धोखा ही है? ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। आम जो रेट है बाहर है वही रेट है इसमें। वही यहाँ पर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ भी फ़र्क कहाँ के रिहायशी हैं? इधर कहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग जब अपना पेट्रोल वगैरह खर्च करके आ रहे हैं यहाँ, ये समझ के कि सहूलत मिलेगी। अब देखें, बड़े लास्ट क्लास स्पेल रह गए हैं। और ये देखें, क्वालिटी चेक कर लें। प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुल्क वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर रमज़ान के महीने में क्वालिटी भी गिर जाती है, मयार भी गिर जाता है और पैसों के जो प्राइस है, जो दाम है, वो बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या लिया आप? ये समोसा पट्टी। और ये क्यों लिए? समोसे घर के लिए कि कोई काम शाम करते? घर के लिए। घर के लिए। कितने की ली? 80 रुपये की। 80 रुपये की ली? महंगी है सस्ती है? महंगी है। कितने कमाने वाले लोग हैं? एक ही, मैं और मेरी मामा। आप दोनों कमाते हो? क्या काम करते हो? मेरी मामा हॉस्पिटल में काम करती है, मैं ये बाइकों का। बाइक का काम करते हो? कितने पैसे कमा लेते हो? 3000 महीने का। 3000 रुपये? ये तो बहुत महंगे हो गए उस हिसाब से। बड़ी ज़्यादती है। देखें, एक गरीब आदमी जिसने कमाना है खुद 3000 रुपये इस बच्चे की दिहाड़ी है और इसने रोल की पट्टियाँ 80 रुपये की ली हैं। अंदाज़ा लगा लें। चलें, मैं आपको ये क्वालिटी भी साथ साथ दिखा देती हूँ। ये देखें, ये क्वालिटी है जनाब, सेबों की ये क्वालिटी है। ये देखें, ये बिक रहे हैं सस्ते बाज़ार में सेब। ये देखें, क्वालिटी तो इसकी 50 वाली भी नहीं है। ये देखें, ये सहूलत है। ये 150 बता रहे हैं आप। ये 150 बता रहे हैं? ये 150 बता रहे हैं। आप रमज़ान में भी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने मुझे 100 रुपए का, इनको 150 बता रहे हैं। चले फिर इनसे आप जरा खड़े रहे, ये 100 के हिसाब से हमें दें। फिर आपसे इन्होंने 150 रुपए के आपको? जी हाँ, ये 150 के हिसाब से। और मुझे इन्होंने आवाज़ लगाई कि 100 रुपए। और ये मयार चेक करें जरा इसका। ये देखें, देखिए इनकी सिचुएशन देखें सेबों की। गले हुए सेब हाँ हैं। जी, ये देखें। मुझे समझ नहीं आ रही इंतजामिया है कहाँ पर? ये कैसे, कौन तायुन करता है इसका? ये 150 के है, 100 के हैं। अच्छे वाले लगे हैं तो आपने इनको कहाँ से उठा के दिए? यहाँ से उठा के दिए। हालत देखें, इन सेबों की हालत देखें, ऐसे लग रहा है जैसे 4 दिन के पड़े हुए हैं। फ्री तो इसका मतलब क्या? साइड पे करें ना, अगर एंड हो गया तो गंदा सामान उठा के 100 रुपए का देंगे? बाइक क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग हो गई है तो इसका मतलब है गंदा गैर मेरी सामान देंगे? भाजी अब कोई गरीब भी है, वो भी 150 रुपए का इनको देंगे? 230 रेट है ना। हाई जुल्म है ये। हम थोड़ी गाड़ी मंडी वाले आप कर रहे हैं। मंडी वाले आप कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। सर मुझे बताएं, क्या गरीब बंदा ये खरीदेगा? नहीं खरीद सकता जी। ये 35 रुपए। ये देखें, ये पता कितने का? ये 200 रुपए से कम नहीं दे रहे। ये कितने का दर्जन दे रहे? हाँ जी, 150 रुपए दे रहे हैं। 80 रुपए की भी क्वालिटी नहीं है इसकी। ये नरम इंतहाई। ये देखें, नरम देखें, ये लूज देखें, इसकी कुछ भी नहीं है भाई। ये बहुत कीमत ले रहे हैं रमजान के महीने में।
स्टोर किए शाम तक वैसे ना 100 रुपये आप इनको 100 रुपया पकड़ाएं। आप क्यों नहीं करते लारी अड्डी में? गर्मी कितनी है ये नहीं पता चलता। है ही नहीं, आपको क्यों लगी? नहीं आप ये आप नहीं ये आपको पता ही नहीं है, कैमरे के आगे झूठ बोल रहे हैं आप। ये पता स्टोर का माल है, जब सुबह निकलता है ये आपको क्या पता फ्रूट के बारे में? कैसे कह रहे हैं आप? मुझे पता है, मैं काम करता हूँ। आराम से बात करें। मजीद शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने जो चीज़ें खरीदी हैं क्या ये सस्ती और मयारी हैं या नहीं है। मयारी भी हैं और सस्ती भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रेट भी ठीक है। केला कितना दर्जन लिया आप? केला 2 दर्जन है। 2 दर्जन कितने का? ये 230 रुपये का। 230 रुपए के 2 दर्जन? 2 दर्जन आ गए। 80 या केला 200 रुपये का। तो क्वालिटी अक्सर लोग शिकायत कर रहे कि अच्छी नहीं है। नहीं, क्वालिटी बेहतर है, जो हमने चीज़ ली है बेहतर है। मुतमईन है आप? मुतमईन है। सिर्फ यही लेने आए थे? बस यही। और क्या खरीदा? सेब है, केला है, अमरूद। यहाँ से मुझे दागे भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, बीच में 2-4 दाने 50 रुपये भी तो है ना भाई। ऐसा क्यों होता है कि एंड टाइम पे हमारे यहाँ पे गैर म्यारी चीज़ें भी बेचना शुरू? गैर म्यारी चीज़ें नहीं है, उसने कहा कि ये बिक चुके हैं, इस लिहाजा आपने लेने तो ले लें, अगर नहीं लेना चाहते हो अपनी मजबूरन ले ली? हाँ, मजबूरन ले लिया मैंने। उसके प्राइस भी नीचे गए होंगे? प्राइस इसके नीचे है। क्या ये जितनी सहूलत की बात की गई थी 230 रुपए किलो घी देंगे, 260 रुपए किलो घी देंगे, म्यारी चीज़ें होंगी, दागे हुए सेब नहीं होंगे जो आपने पकड़े हुए हैं, ये सब वादे वईद पूरे हुए हैं कि नहीं? यहाँ पर मियारी चीज़ भी है और दूसरी चीज़ भी है, ये अब देख के बंदा लेना मतलब मयार दोहरे हैं ना? दोहरे तो हैं, हर जगह पे दोहरे हैं। शहरी का हक नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ सस्ती खाए? हक है, होना चाहिए ना, एक जैसा मयार होना चाहिए। आपके लिए वो मेरे लिए भी, जो इनके लिए वो उनके लिए भी। लेकिन यहाँ पर बेहतर है, लेकिन हम एंड टाइम पर आए इसलिए इस तरह का म्यार हमें मिला है, लेकिन सुबह का म्यार अच्छा था। शहबाज शरीफ के दौर में सहूलत ज़्यादा थी या हमारे इस दौर में? शहबाज शरीफ के दौर में। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में सहूलत ज़्यादा थी। बहरहाल नाज़रीन, रमज़ान बाज़ार, सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, लोगों ने रोज़े रखे हैं, रोज़ों के साथ लाइनों में भी लगे हैं और उन्होंने सब्ज़ियाँ भी ख़रीदी हैं लाइनों में लग के, बाकी चीज़ें भी ख़रीदी हैं। बहरहाल ये कितना सस्ता है ये मज़ीद आपको बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम से इतना ही।